हम अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके होते हुए हम इस युक्ति यानी गर्व से कहो हम भारतीय हैं को कहते हुए शंका या शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, भारत के बारे में ऐसी बहुत सी अच्छी और बहुत सी अत्यधिक बुरी बातें भी हैं। भारत के बारे में 10 सबसे बुरी बातें जिनके होते हुए आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया कहने में कोई भी समझदारी नहीं दिखती। अच्छा है कि हम इन समस्याओं के समाधान में कुछ सहयोग करें, जिससे हम देर सवेर अपने देश पर गर्व कर सकें। पहला, भारत पुरुष प्रधान देशों में से एक है। भारत में पुरुषों को औरतों से ज़्यादा सम्मान व प्राथमिकता दी जाती है। भारत में ज़्यादातर लोग औरतों को वस्तु के रूप में देखते हैं। यहाँ औरतों को घरों में सिखाया जाता है कि उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य शादी करना, बच्चे पैदा करना और प्रतिपक्ष की सेवा करना ही होता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है और भारत में भ्रूण हत्या की समस्या एक आम बात है, जिसमें लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। दूसरा, भारत एक जातियों और धर्मों में बांटा हुआ देश है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही यह समस्या है, बल्कि यह समस्या भारत के हर धर्म में है। लोगों को अलग अलग जातियों में विभाजित किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से ऊंची जाति मान सम्मान और आदर की भावना पैदा करती है और नीची जाति वालों को हीनता और दया की भावना की नज़रों से देखा जाता है। जाति के नाम पर छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार आज के समाज में भी मौजूद है। तीसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यह धर्मनिरपेक्षता कभी भी दिखाई नहीं देती। भारत में जातियों के आधार पर वोट बैंक की राजनीति होती है। यहाँ पर नेता लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई करवाते हैं और लोग आंख में पट्टी बांधकर इस तमाशे का एक हिस्सा बन जाते हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सभी कानून बने हुए हैं, लेकिन उन नियमों को कोई पालन नहीं करता। पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोगों को आज भी धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। चौथा, भारत की विकास दर तो हर वर्ष बढ़ रही है, लेकिन उसका असर यहाँ पर कभी भी नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ का साधारण बुनियादी ढांचा बहुत कमज़ोर है। भारत बुनियादी ढांचे में दक्षिण एशिया देशों में सिर्फ पाकिस्तान से ही बेहतर है। पाँचवा, भारत अंधविश्वास की समस्या से बुरी तरह से लिप्त है। यहाँ पर कई लोग सारी उम्र सिर्फ इसलिए कामकाज शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको ज्योतिषी द्वारा बहका दिया जाता है। भारत में ज़्यादातर लोग अपने से ज़्यादा ग्रह, नक्षत्र, भाग्य, वास्तु और ज्योतिषी पर विश्वास करते हैं। व्यावहारिक मेल मिलाप और प्रेम दया भाव को छोड़कर लोग दिखावी पूजा पाठ और तीर्थ पर्यटन में ज़िंदगी बिता देते हैं। छठवा, भारत में आम आदमी को एक छोटा सा व्यापार चलाने में बहुत सी प्रशासनिक समस्याओं और औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है। अपना अधिकार पाने के लिए अधिकारियों को खुश करना पड़ता है। शायद ये कभी खत्म ना होने वाली समस्या है। भारत में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी समस्या नहीं है जो भारत को आगे बढ़ने से रोकती है। सातवां, भारतीय मीडिया गरीबों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपना ज़्यादातर ध्यान मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों पर लगाता है। भारतीय मीडिया द्वारा दिखाई जाने वाली खबरें एक तरफ की ही होती हैं। वह खबर का दूसरा पहलू कभी नहीं दिखाते। आठवां, भारत में आदिवासियों के प्रति अलगाव की भावना है। भारत में आदिवासियों से उनकी ज़मीनें जबरन छीन ली जाती हैं और उस ज़मीन पर फिर कोयले की खदानें बनाई जाती हैं। भारत में सिर्फ मिडिल क्लास और अमीर लोगों की ही सुनी जाती है, जबकि इस अत्याचार का शिकार हुए गरीबों की कोई भी नहीं सुनता और उनको सारी उम्र उनका हक नहीं मिल पाता। नौवां, भारत में लोग हर समस्याओं का दोष सिर्फ सरकार को देना पसंद करते हैं। वह अक्सर यह भूल जाते हैं कि सत्ता में आई सरकार उनके द्वारा ही चुनी गई है। लोगों द्वारा मुद्रास्फीति का दोष सीधे तौर पर सरकार पर लगाया जाता है। भारतीय लोगों को सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन वह सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते। 10वां, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ पर नेताओं से लेकर सरकारी नौकरशाही तक भ्रष्ट हैं। यह समस्या बहुत ही भयंकर समस्या है और भारत की तरक्की के रास्ते पर सबसे बड़ा पत्थर भी है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बहुत सी समस्याएं हैं जो भारत को आगे बढ़ने नहीं दे रही।
तो यह थी भारत की कुछ शर्मिंदा कर देने वाली बातें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।